भारत माता की जय। वंदे मातरम। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस की कहानी लेकर आया हूँ। भारत की आज़ादी को 79 वर्ष का समय पूरा हो गया है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था? भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए भारत माता की जय के साथ चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य देशवासियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, ताकि उनके अंदर देश प्रेम की भावनाओं का ओतप्रोत बना रहे। इसी भावना के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस की कथा लेकर आया हूँ, जो आज़ाद भारत की अमर गाथा है। दोस्तों, 1947 का वह वर्ष जिसकी तारीख थी 3 जून, शाम का समय, ब्रिटिश सरकार के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। उस समय करीब 300 देश और विदेशों के पत्रकार इस प्रेस वार्ता में उपस्थित थे। दुनिया भर के पत्रकार इस प्रेस वार्ता में इसलिए इकट्ठे हुए थे कि इसी दिन भारत का विभाजन और 2 नए देश भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा वाइसराय करने वाले थे। लगभग 40 करोड़ की आबादी वाले इस देश के आवाम की किस्मत कैसे बंटने वाली है, इसकी जानकारी इस प्रेस वार्ता में दी जाने वाली थी। माउंटबेटन ने भारत के इस बंटवारे का गंभीरता के साथ खुलासा किया और बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों देश के बंटवारे के लिए तैयार हैं। बंटवारा किस तरह का होगा, ऐसे हर सवाल का उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया। वाइसराय पूरी तैयारी के साथ आए थे और बंटवारे की हर जानकारी उनकी उंगलियों पर था। तभी एक भारतीय पत्रकार ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर वाइसराय के पास अभी नहीं था। प्रश्न था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन या 2 देशों की आज़ादी का सारा प्लान तैयार कर लिया है, तो उनके दिमाग में इसको अमल में लाने के लिए कोई तारीख भी तो होगी। वाइसराय ने कहा कि हमने दोनों देश के पावर ट्रांसफ़र की तारीख तय कर ली है, जबकि उस वक्त तक बंटवारे के लिए केवल सहमति बनी थी। भारत के आज़ादी की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी। फिर भी वाइसराय ने कहा कि हाँ, हमने तारीख तय कर ली है। पत्रकार ने पूछा, अगर तारीख तय कर ली गई है तो वास्तव में वह तारीख क्या है? इस प्रश्न के साथ ही प्रेस वार्ता के कमरे में सन्नाटा छा गया। वाइसराय के दिमाग में कई तरह की तारीखें चल रही थी। वाइसराय ने जवाब दिया, भारत के पावर ट्रांसफ़र 15 अगस्त 1947 को दिया जाएगा। कुछ ही सेकंड में इस तारीख का निर्णय कर लिया गया। वास्तव में भारत के वाइसराय बनने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से मित्र देशों की फौज के कमांडर थे और एशिया में जापान के विरुद्ध चल रही युद्ध के कमांडर थे। युद्ध में जर्मनी की हार के साथ यूरोप में युद्ध बंद हो गया था और जापान जिस तारीख को हार माना था वो तारीख 15 अगस्त 1945 का दिन था। यह 15 अगस्त का दिन लॉर्ड माउंटबेटन के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था, जब उनकी कमान में मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापानी सेना ने बर्मा के जंगलों में 15 अगस्त के दिन आत्मसमर्पण किया था। प्रेस वार्ता में लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि 15 अगस्त के दिन जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था,
उसकी दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त 1947 को आने वाली थी। ऐसे में वायसराय को लगा कि इसी दिन एशिया में एक नए स्वतंत्र देश का उदय होना चाहिए और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की सबसे महत्वपूर्ण तारीख आज़ादी की तारीख बना दिया। वायसराय ने बताया कि वो जानते थे कि इस प्रेस वार्ता के बाद मात्र 73 दिनों के भीतर भारत के आज़ादी की प्रक्रिया को पूरा कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहते थे। वायसराय के इस ऐलान ने मानो एक धमाका कर दिया हो। ब्रिटेन के संसद में लोगों को अचंभा हो रहा था कि वायसराय इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा समाप्त हो चुका था तथा अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो नए सुपर पावर सामने आ चुके थे। ब्रिटेन के पास अपने उपनिवेशों को बचाए रखने की न ताकत बची थी और न रुतबा था। ब्रिटेन के ऊपर अपने उपनिवेशों को आज़ाद करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार थी और उनके पीएम क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में ऐलान किया था कि भारत को 30 जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन के पास भारत को आज़ाद करने के लिए 30 जून 1948 तक का समय था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की तारीख की घोषणा पहले ही कर दी। वास्तव में 1946 और 1947 ये दो ऐसे साल थे जिनमें भारत में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। देश के भीतर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग जोर शोर से उठा रही थी और 1946 में तो जिन्ना के तुरंत एक्शन की बात ने देश के में भयंकर सांप्रदायिक दंगा करा दिया। भारत के विभाजन को टालने के लिए 1946 में बनाया गया कैबिनेट मिशन नाकाम हो चुका था और जिन्ना को किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान चाहिए था। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बाद ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में आ गया कि इस देश में शांति के साथ कोई समस्या का समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और ब्रिटिश शासकों ने भारत में होने वाली हिंसा की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। इस कारण उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को जल्द से जल्द भारत से अंग्रेज़ों की विदाई का कार्य संपन्न कराने के लिए अंतिम वायसराय बनाकर भेजा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी चतुराई के साथ मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिखों के नेताओं के साथ बैठक करके सबकी सहमति से भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार करके उन्होंने करीब 200 साल के अंग्रेज़ों के शासन की विदाई पर अंतिम मुहर लगा दी। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का ऐलान होते ही देश में खुशी की लहर छा गई। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही जगह पर 14 और 15 अगस्त की रात को आज़ादी के पावर ट्रांसफ़र का दस्तावेज देना चाहते थे। इस प्रकार भारत की आज़ादी का शुभ दिन 15 अगस्त 1947 तय हुआ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, भारत की आज़ादी का शुभ दिन 15 अगस्त 1947 की संपूर्ण कथा सुनकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।